मैं स्वागत तिवारी। आज हम बात करेंगे बेसिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फेक न्यूज जिसने फैलाया इलेक्ट्रिक न्यूज के बारे में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में, इलेक्ट्रिकल कार्स के बारे में कि जीएसटी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। आज निफ्टी की फर्स्ट ट्यूसडे एक्सपायरी थी, एनएससी की जितनी भी एक्सपायरी थी आज फर्स्ट टाइम थी ये मंगलवार को, तो इसके बारे में थोड़ा जेन स्ट्रीट का थोड़ा दंगा फंगा देख लेंगे। ओके, तो बात करते हैं इंडिया टैक्स कार वगैरह का जो सीन था, इसका क्या था, इलेक्ट्रिक कार्स का। देखो ये पूरी एक गैंग है। ये कैसे काम करती है, बेसिकली एक गलत न्यूज़ फैलाती है, इस पर ट्रेड लेती है, अच्छे पैसा बनाती है, इसके लिए इससे भी कुछ नहीं कर सकता। अगर हम आप एक छोटी भी गलती करते हैं, गलती न भी करें, बट इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाता है कि पूछो ही मत, लगता है जैसे पूरी बाजार ही उठा के लाया है। ओके, बट इनके लिए जो जिनके पास पैसे होते हैं उनको ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, करने की कोई जरूरत नहीं। तुम कितना भी लीगल काम करो, तुम्हारे लिए सब कुछ अलाउ है। बता रहा हूँ हुआ क्या। इन्होंने पहले फेक न्यूज ये फैलाया कि जो 20 लाख से 40 लाख तक वाली कार है, इलेक्ट्रिक कार्स है, इस पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% में कर दी जाएगी। इंडिया में क्या है ना कि आप 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के भी इलेक्ट्रिक कार्स खरीदो तो आपको जीएसटी सिर्फ 5% ही देना है इलेक्ट्रिक कार्स पे। बट अगर वो पेट्रोल है तो उस पर 28%, 18% दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पता नहीं गवर्नमेंट को सजेशंस कौन देता है, जीएसटी काउंसिल करती क्या है, क्या सीन बनता है। बिकॉज छोटे लेवल पे जो लोग हैं, जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए तक की कारें खरीदते हैं, बेसिकली मिडिल क्लास है। तो आप अगर इनको छूट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो सप्लाई है, ये सप्लाई भी बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी एंड लोग कंज्यूम भी करेंगे। बिकॉज छोटी कार, लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख वाली कार ही खरीद सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक कार ही किनको पसंद है, जो अगर सपोज जी वैगन पे कोई 3 करोड़ रुपए दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो 3.5 करोड़ भी दे सकता है। मेन इफेक्टिव आता है जो छोटे लेवल मिडिल क्लास है। ओके, तो ये पूरा न्यूज फैलाया, पैसा कमाया, उसके बाद इसने क्या करा कि जीएसटी काउंसिल ने जस्ट बोला नहीं नहीं ऐसा तो कुछ हुआ है नहीं, हम तो इस पर विचार भी नहीं कर रहे। भाई तो ये फैलाया किसने, सेबी किस लिए बैठा है, सेबी इसलिए बैठा है ना कि फेक न्यूज, रूल्स एंड रेगुलेशंस स्मूथली काम करे, ट्रेडर्स सेफ सिक्योर रहे। बट नहीं, क्या सेफ सिक्योर है तुम्हें देखो, जब निफ्टी 24,750 पे गया वहाँ तक सब कुछ ठीक था, थोड़ा रेंज बाउंड वहाँ पे दिख रहा था। ये फेक न्यूज़ फैला के बाद में सफाई नहीं, इमीडिएट सफाई नहीं देना है, बाद में सफाई देना है। जब सब कुछ सारा खेल जब खत्म हो गया उसके बाद सफाई दिया कि नहीं नहीं हम तो इसके बारे में कुछ सोचे ही नहीं। भाई तो फैलाया किसने, सेबी क्या कर रहा है, एक्शन लो भाई। फिर बैठे नीचे पड़े जेन स्ट्रीट ने अच्छा पैसा बनाया होगा। तो जो एक्चुअल ट्रेडर्स है इसके लिए सोचना नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इनका कोई मतलब नहीं बनता है। रिटेल है, डजन मैटर कि हम कंट्री को कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट इनसे इनको कोई लेने कुछ भी नहीं लेना देना है। बस 1 या 2% जितना कमाना है कमाओ, जितना पैसा बनाना है बनाओ, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं। दिस इज डार्क कोल्ड रिलेटेड टू द इंडियन स्टॉक मार्केट, जो मैंने आज पूरे मार्केट टाइम में, मार्केट हावर्स में रिलाइज कर। ओके, क्यों फैलाना फेक न्यूज, अगर फैला रहा है तो आप एक्शन लो ना, इट्स अ सिंपल स्ट्रेटजी, नो प्रॉब्लम्स। बट नहीं, बैंक निफ्टी में जैसे आज बैंक निफ्टी फॉल करा, निफ्टी के अलावा मैं देख रहा था बैंक निफ्टी ने अच्छा फॉल करा, इतनी तेज फॉल थी ना कि समझ से पड़ी थी। और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करा, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, और ऑब्वियस बात है एचडीएफसी तो करेगा ही करेगा। तो आईसीआईसी ने बहुत बहुत गंदा टूटा है, क्या ही इसके बारे में क्या ही बात कर। थोड़ा बात करते हैं जेन स्ट्रीट। जेन स्ट्रीट ने जो पोजीशंस, आज तो वैसी एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में अच्छा पैसा बनाया होगा। रिटेलर का क्या है, रिटेलर को तो वैसे भी लॉस करना है, ऑप्शन बाइंग अब भी छोड़ दो यार, कर रहे हो ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करो, 2-4 रुपए ही मिलेंगे, एटलीस्ट शांति से रोटी चावल खा पाओगे। बट ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो बर्बाद हो जाओगे, सीरियसली बता रहा हूँ। अब भी छोड़ दो, ऑप्शन सेलिंग में आ जाओ, स्टॉक्स वगैरह में आ जाओ, या ऑप्शन बाइंग वगैरह छोड़ दो, इससे कुछ भी तुम्हें नहीं मिलने वाला है। ओके, मैं एक और डाटा मैं दिखा रहा हूँ, 1.2, 1.5, 1 किक, ये तो ठीक है। क्रिप्टो मार्केट की बात करें, क्रिप्टो मार्केट भी ठीक ही है। मैं समझ रहा हूँ कि क्रिप्टो में अभी भी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, जितना भी कर सकते हो करो, इसे XRP करो, इथेरियम करो, सोलोना करो, बिटकॉइन करो, डोज कॉइन करो, ईथर करो, तीथर करो, जो करना है करो, अच्छी बात है। मैं थोड़ा क्रिप्टो वगैरह पे तो मैं बुलिश हूँ। बाकी बात करते हैं स्टॉक पैसिफिक भी। स्टॉक पैसिफिक का सीन क्या है ना, डिफेंस कंपनी जितनी भी डिफेंस कंपनी है एंड रेलवेज, और थोड़ा इसमें ऐड कर दूंगा मैं रियलिटी, मैं इनको एटलीस्ट जितने भी इन्होंने लो लगाया है, स्विंग लो है इनके, ये सारे क्रॉस करने के बाद टॉप जो स्विंग हाई है इसे जैसे ही क्रॉस करेगा, मैं ऑलमोस्ट 20-80% बाउंस देख रहा हूँ। रेलवेज में भी, डिफेंस कंपनी जब भी, और रियलिटी में भी, जितने भी रियलिटी स्टॉक, बिरगेट, सोबा,
इनमें देख रहा हूँ। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा मेरा, मैंने जो डाटा वगैरह एनालिसिस किया है, चार्ट वगैरह जो भी मेरी समझ है, मैं इसको थोड़ा बुलिश मान रहा हूँ। बिकॉज मेरे को लगता है नहीं, ये तो ऐसा तो होना चाहिए। ओके, तो मेरा सेक्टर पैसिफिक यही है कि भाई डिफेंस है, रेलवे है और रियलिटी है। ओके, जो स्टॉक नीचे आ गए अच्छे है उनको भी सी बातें पिक करनी चाहिए तुम्हें। ओके, बाकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए आप जो भी कर रहे हो उसके बारे में ऑब्वियसली बात है, ध्यान दो। एक मैं ना बैड न्यूज, मैं सच कहूँ पंजाब की जो हाल है वो सिट, मैं सच कहूँ ना, मैं पंजाबी लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, सिर्फ इसलिए करता हूँ कि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इस कंट्री को अच्छा बनाने में, सेफ बनाने में। तो जो आज पंजाब की हाल है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है क्या कर रही है, इतने ऐसे फ्लड्स आए, ऐसे बाढ़ आए कि देख कर पिक्चर्स आप देखोगे अगर पंजाब की, पूरे पाकिस्तान बॉर्डर से जो मेन पंजाब है, अमृतसर, सारी तरफ देखो कितनी गंदी हाल है। लोग मर रहे हैं, जानवरें मर रही है, सड़कें बर्बाद है, पुलें बर्बाद है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, हमारी आर्मी सैल्यूट, ये तो क्या ही इनके बारे में कहना। इन्होंने जितनी भी अपनी कैपेबिलिटी है, जितने भी इनके पास अपने रिसोर्सेज है, लाइक हेलीकॉप्टर, व्हीकल, आर्मर्ड व्हीकल, टैंक्स, जितने भी हो सकते, कई सारे ऐसे टैंक्स हो जो पानी में भी तैरते हैं, उनका भी यूज किया जा रहा है। आर्मर्ड व्हीकल्स है, कई ऐसे आर्मर्ड व्हीकल्स है जो पानी में भी तैरते हैं, इनका भी यूज किया जा रहा है। कई सारे इलेक्ट्रिक कार जो JSW ने बनाया है, इसमें क्या होता है ना, बेसिकली बैठ जाओ आप और इनके व्हील्स बड़े होते, चक्के बड़े होते, तो अच्छे से फ्लड्स में काम करते हैं, काम कर रही है। बट आप देखो ये करप्शन की लेवल्स आपके राज्य को कितना बर्बाद कर सकता है। आज जो पंजाब की हाल है कितनी गंदी हो चुकी है, आप इंस्टा पे देखो, ट्विटर पे देखो, आपको बर्दाश्त नहीं होगी, इतनी गंदी हाल है। बट मैं उम्मीद करता हूँ भगवान से ये चीज़ें एटलीस्ट सही हो। गवर्नमेंट, केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनसे भी यही करता हूँ भाई, जो भी हो सकता है एटलीस्ट आप हेल्प करो, बिकॉज बहुत गंदी हाल है। जानवरें ऐसे तैर रही है पानियों में कि मतलब क्या ही, इतने लोग मारे गए हैं, इतने सारे जानवर मारे गए हैं, बहुत बुरा लगा है मुझे देख के। मुझे लगता है इस पर जो भी मदद कर सकते हो, जहाँ से भी हो आप, ऑब्वियसली बता जाओ, पंजाब के लोगों की मदद करो, जितना भी कर सकते हो। मैं समझता हूँ ये हम सबको करनी चाहिए, बिकॉज उन लोगों ने हमारे कंट्री को बहुत हेल्प करा है, इस बात को हमें समझनी चाहिए। ओके, तो पंजाबी लोग सच में अच्छे होते हैं, उनकी मदद करें। एंड इस टाइम पे जब बुरे वक्त हो तो ऑब्वियसली बात है हमें मदद करनी चाहिए। ओके, बाकी स्टॉक पैसिफिक में थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताऊँ, कौशल्या इंडस्ट्रीज, ये ऐसा मतलब गेन, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो 5% 2% देते हैं, बट कोई स्टॉक 10% 20% कंटिन्यू अगर फ्लो करे, गेन करे, ग्रोथ दे, तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है। सो मैं समझता हूँ कौशल्या मैं तो ले नहीं पाया, बिकॉज मुझे नहीं पता ना क्यों नहीं ले पाया, बस ऐसे ही बताऊँ। वो स्टॉक थोड़ा सा मेरे को पेन दिया कि नहीं इसे पकड़ लेना चाहिए था, बट ठीक है, छूट गया। अब इसके बारे में स्टॉक्स पूरे बाजार भरी पड़ी है, ये स्टॉक सच नहीं, कोई और स्टॉक्स आएगा जो मल्टी बैगर होगा, कुछ अच्छा रिटर्न देगा। ओके, तो स्टॉक्स बहुत सारे हैं। एक ट्वीट के बारे में तुम्हें मैं लास्ट में, बिकॉज अब ना मैं एक आदत पकड़ लिया हो कि लास्ट में एक ट्वीट के बारे में जरूर मैं थोड़ा पढ़ के दिखा देता हूँ तुम्हें कि ठीक है क्या है। जो PM मोदी चाइना विजिट पे गए थे, तो व्लादिमीर पुतिन और PM मोदी जब क्रॉस कर रहे थे, तो फ्रंट पे जस्ट लेफ्ट साइड में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ वो खड़े थे। तो किसने लिख रखा है, कोई एडिटर अगर अच्छा हो तो कि इसके हाथ में छोटा सा बर्तन डाल दो भिखारी का और लिख दो वहाँ पे, यस आई एम रेडी फॉर सर्व कोको कोला। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। अभी जस्ट मैं उस ट्वीट को पढ़ा, मैं सोचा चलो वीडियो जब भी बनाऊंगा एटलीस्ट उसमें ऐड कर दूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज कई सारे ऐसे ट्वीट्स मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं बहुत मजे लेता हूँ, क्योंकि मीम्स मेरे को काफ़ी पसंद है और ऐसे ट्वीट पढ़ना चाहिए, बिकॉज ऐसे ट्वीट पढ़ने के बाद अभी बात है थोड़ा मजा आता है। बाकी कोई अपडेट्स हो ट्विटर पर, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया वहाँ फॉलो करो, स्पार्टन इंडेक्स दिल्ली, बिकॉज वहाँ पे इमीडिएट अपडेट करता हूँ जियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल मार्केट को लेकर, तो आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। 26 में अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं करा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन करें, क्रिप्टो जो करा है, जो भी करते थे ट्रेडिंग करें। ओके, बाकी कुछ भी ऐसा आपको डाउट लगा अभी से कमेंट करो, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।